गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारा 10वां दिन है ट्रेडिंग में। चलिए मैं आपको ओपनिंग बैलेंस दिखा देता हूं आज का। यहाँ पे आप देख सकते हो 11,164 रुपये हमारे पास आज का ओपनिंग बैलेंस था। और आज मैंने पहला ट्रेड भी ले लिया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे लिया मैंने ट्रेड। आप देख सकते हो यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक के अंदर एक गैप दिखाई दे रहा था मेरे को वहाँ पे। जैसे ही यहाँ पे टच हुआ फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया है। अब देखते हैं, वेट करते हैं, या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर हमारा टारगेट अचीव होगा। अभी तक हमें 30-35 रुपए का लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉप लॉस है हमारा 305 रुपये पे क्लियर। इसको होल्ड रखते हैं। रिस्क वार्ड रेशियो 2 का टारगेट रहेगा। टारगेट हमारा है 298.71 रुपये का क्लियर। दोस्तों आप देख सकते हो किस तरीके से प्राइस जिग जैग करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। मजाक कर रहा है अपनी भावनाओं के साथ। ये खेल नहीं कर रहा, खिलवाड़ कर रहा है हमारे साथ। जिस हिसाब से चल रहा है, अगर इसको नीचे की तरफ आना है तो फास्ट आना चाहिए, वरना स्टॉप लॉस हिट हो सकता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे रुकता है प्राइस तो, अगर यहाँ पे 2-3 कैंडल और बन जाती है 15 मिनट की, तो चांसेस आर वेरी है यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल बन सकती है जहाँ पे प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है। क्या लॉजिक है उसके पीछे का, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जिस हिसाब से बनी है ये कैंडल 1 मिनट की, यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से वॉल्यूम आया था और उसके बाद में प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ गया था, फास्ट ऊपर की तरफ गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसी एरिया के आसपास आपको एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी। हो सकता है वहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाके हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दे। इस तरीके से प्राइस मूव करेगा। अगर ये लेवल तोड़ देता है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये एरिया ब्रेक कर देता है तो चांस है कि यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आएगा और हमारा टारगेट हिट हो सकता है क्लियर। अब देख सकते हो मैंने अभी अभी आपको बताया था यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन सकती है। तो अब देखो कितनी फास्ट और बड़ी कैंडल बनी है। इनके मुकाबले ये बड़ी कैंडल है विद हाई वॉल्यूम के साथ। तो यहाँ पे चांस है कि आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर इसको प्रॉफिट देना होगा तो इस एरिया को ये ब्रेक करेगा विद हाई वॉल्यूम के साथ, तभी हमारा टारगेट आज का हिट होगा। वरना इतना टाइम नहीं लगता है मुझे ट्रेड के अंदर प्रॉफिट बुक करने में। अब देखो ये नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है इस एरिया से ही। अगर ये नीचे की तरफ क्लोजिंग दे देता है तो चांस है कि अब हमारा टारगेट हिट हो सकता है क्लियर। वॉल्यूम भी बढ़ रही है, प्राइस भी नीचे की तरफ आ रहा है। अब चांस है कि हमारा टारगेट हिट हो सकता है। मैंने आपको बताया था अगर ये एरिया ब्रेक कर देता है और नीचे की तरफ क्लोजिंग कर देता है तो यहाँ पे चांस है कि हमारा टारगेट हिट हो सकता है। अब हम वेट करेंगे। अब हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है जिस हिसाब से 50 मिनट के अंदर नेगेटिव कैंडल बनी है, 1 मिनट के अंदर एक प्राइस एक्शन को ब्रेक किया है नीचे की तरफ। तो अच्छा सिनेरियो है हमारे लिए। अब हमें वेट करना है, कुछ नहीं करना। दोस्तों 3 बज चुके हैं और आप देख सकते हो किस तरीके से एक ट्रेडर स्ट्रगल करता है मार्केट में। मैंने इस एरिया पे यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनाई थी। अभी तक हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था और प्राइस यहाँ पे रुक चुका था सारा दिन। उसके बाद में ये नीचे आना शुरू हो चुका था। अभी तक हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ है। मैंने अपना स्टॉप लॉस को थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आ चुका हूँ इस एरिया पे। जैसे अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। 90-80-85 रुपये के आसपास हमारा ये जो प्रॉफिट है वो निकल जाएगा। अगर ये और नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें प्रॉफिट हाथ में चाहिए। अभी भी 15 मिनट है। जब तक मार्केट क्लोज नहीं होता है तब तक इसको होल्ड रखते हैं, वह फिर इसको निकाल देंगे। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो अब प्राइस कंटिन्यू नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था, ऑटोमेटिक ये निकल चुका था। यहाँ पे मेरे को 140 रुपये के आसपास प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जहाँ पे ये क्लोज हुआ है ऑटोमेटिकली 90 रुपये का प्रॉफिट में यहाँ निकला है। ये 50 रुपये है वो इसमें कम है, क्योंकि 150 तक का मेरे को प्रॉफिट यहाँ पे दिखा चुका था इस एरिया पे। ऑटोमेटिक निकला है 3:02 पे। लिमिट ऑर्डर मैंने यहाँ पे लगा रखा था। चलो कोई ना, आगे से ध्यान रखेंगे। 3 बजे से पहले लिमिट ऑर्डर हटा देंगे अपना। तो दोस्तों मार्केट क्लोज हो चुका है। चलिए मैं आपको ट्रेडिंग जनरल दिखा देता हूँ, फिर आपको चीज़ें समझ में आएगी। सबसे पहले आज मैंने एक ट्रेड दिया था, उसके अंदर क्या दिखा था मेरे को, क्या लॉजिक था उसके पीछे का, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे गैप दिखाई दिया था, फिर मैंने गैप के हिसाब से ट्रेड लिया था। उसके बाद में क्या किया, प्राइस ऊपर की तरफ गया, मेरे को ये लगा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, मैंने कोई ना होल्ड करके रखा था। फिर ये नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ से जिग चेक करता हूँ नीचे की तरफ गया। यहाँ पे मुझे
3:01-2 के आसपास मेरे को प्रॉफिट दिखा रहा था। 100 150 रुपये के आसपास मेरे को प्रॉफिट दिखा रहा था। क्लियर। यहाँ पे स्टॉप लॉस था, यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई थी, यहाँ पे 150 रुपये के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा। तो मैंने क्या किया, मेरे को ये लग रहा था मार्केट क्लोज होने वाला है, तो मैं रिस्क क्यों लूँ, कहीं ना कहीं स्पाइक आ सकता है ऊपर की तरफ, तो स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, या फिर ये 1-2 मिनट में पूरा रिकवरी करके मैं उसी लेवल के पास आ जाऊंगा जहां से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ सुबह से। तो हो सकता है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, या फिर मुझे कुछ भी ना मिले, चार्जेस भी पे करना पड़े। तो उसकी वजह से मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस टेल कर लिया था। प्राइस यहाँ तक आ चुका था, यहाँ से मेरे को 150-160 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा था। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में ऑटोमेटिक ही 3:04 के आसपास ऑटोमेटिक ये ऑर्डर है जो सारे एग्जीक्यूट हो चुके थे, जो यहाँ पे लगा हुआ था वो भी चला गया था, स्टॉप लॉस था वो भी हिट हो चुका था। फिर मैंने चेक किया कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, तो फिर मैंने यहाँ पे चेक किया तो मेरे को यहाँ पे दिखा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 90 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। ये पता नहीं क्यों हुआ था इतना जल्दी। 20-25 मिनट अभी भी थे मार्केट क्लोज होने में, 3:15 बजे तक मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर जो ऑर्डर होते हैं वो ऑटोमेटिक ही कैंसिल हो जाते हैं, पोजीशन है जो स्क्वायर ऑफ हो जाती है इंट्राडे वाली। लेकिन मेरा जो ऑर्डर है वो 3:02-3 मिनट पे ऑटोमेटिक चला गया था, जहाँ पे मुझे 150 का प्रॉफिट हो रहा था। आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने स्ट्रगल किया था आज के दिन। चलिए मैं आपको ट्रेडिंग जर्नल दिखा देता हूँ, फिर आपको चीज़ें समझ में आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कंटिन्यू 10 दिनों तक ट्रेडिंग किया है, और नेट के अंदर मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है। 11,000 की अप्रैल से मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी। चलिए मैं यहाँ पे सम कर देता हूँ इन सभी ट्रेड्स का। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे 703 रुपये का प्रॉफिट मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सोचो कितना का प्रॉफिट हो चुका है, कम से कम 6 से 7% का मुझे प्रॉफिट हो चुका है अभी तक ट्रेडिंग जनरल के हिसाब से। लेकिन मैं फायर्स के अंदर बात करूँ तो वहाँ पे ट्रेडिंग चार्जेस एंड और जीएसटी वगैरह पे करने के बाद में मुझे 250 से 300 का प्रॉफिट होता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है, क्योंकि चार्जेस बहुत ज़्यादा लगते हैं और अपने पास क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर मैं क्वांटिटी को इंक्रीज कर देता हूँ तो चार्जेस ऑटोमेटिक ही कम हो जाएंगे, प्रॉफिट थोड़े बड़े होंगे, चार्जेस कम लगेंगे। तो उसी वजह से मैं अभी क्वांटिटी इंक्रीज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से हम लोग मनी मैनेजमेंट करके सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। इधर मेरे पास 1 लाख रुपए होते तो मैं 7% का रिटर्न जनरेट कर लेता अभी तक 10 दिनों के अंदर। मतलब कि 1 लाख पे मैंने 7,000 बना जाता अभी तक। और जो चार्जर लगते हैं मेरे को 1,000 रुपये का चार्जेस मान के चलो आप, तो कहीं ना कहीं 6,000 का मैं प्रॉफिट में होता 10 दिनों के अंदर। तो आप देख सकते हो 6 से 7% का रिटर्न मैंने 10 दिनों के अंदर ही कमा लिया है। इस तरीके से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, बिल्कुल स्लो एंड स्टडी, बिल्कुल हेजिटेट नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल घबरा नहीं रहा हूँ। जैसे ही मेरे को ट्रेड दिखता है मैं या तो फिर जाने देता हूँ ट्रेड को, या फिर मेरे को लगता है कि हाँ मैं इसके अंदर एंट्री कर दूँ, मेरा स्टॉप लॉस फिक्स है पहले से ही डिसाइड कर रखा है, तो फिर मैं वो स्टॉप लॉस दे के मार्केट को फिर मैं एंट्री कर देता हूँ। हुआ तो चलो कोई ना, अगर नहीं हुआ तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। आई होप आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से क्लियरली समझ में आ रहे होंगे। आपको कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत आ रही है ट्रेडिंग में, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। क्लियर। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन, अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू।